बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर जो है आर्टिकल 3.1 पढ़ रहे हैं जो वेक्टर्स से मुतल्लक़ है, और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है SLOs कवर किए जाएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें से वन बाई वन जो है हम रोज़ाना जो है एक्सरसाइज के सवालों में कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.1 के हमने जो है कुछ सवाल हल किए थे। क्वेश्चन 3 जो है इसमें हल किए थे टोटल जो है, और उसमें हमने देखा था कि वेक्टर्स को कैसे जो है हम मालूम करते हैं, पॉइंट्स से जो है वेक्टर कैसे बनाया जाता है, और इसी तरह से जो है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और वेक्टर्स की मदद से कैसे जो है पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही जो है वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये भी हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज फिर जो है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, और लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 3 का हमने जो है एक पार्ट हल किया था। आज 3 का एक और पार्ट जो है थर्ड पार्ट हल करते हैं। फाइंड द इनिशियल पॉइंट of V, vector V equals to -3, 1 and 2 if its terminal point is 5, 0, 1। तो इसमें जो है स्टूडेंट ये नोटेशन जो है का ख्याल रखना है आपने। ये जो छोटी ब्रैकेट्स जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये ऑर्डर ट्रिपल को ज़ाहिर कर रही हैं। इसमें ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट किया गया है। 3 वैल्यूज़ हों तो ऑर्डर ट्रिपल होता है, 2 हों तो ऑर्डर पेयर होता है। और ऑर्डर जो है तरतीब को कहते हैं, पहले x फिर y फिर z की वैल्यू होती है। जबकि ये जो नोटेशन है ये वेक्टर की नोटेशन है, और इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ की जा सकती है। ये वेक्टर के लिए याद रखें, ये भी नोटेशन यूज़ की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट की। 1 और 2 दें तो आपकी मर्ज़ी है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली यूज़ कर लें। छोटी ब्रैकेट हो तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, बड़ी ब्रैकेट हो जाए तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। या आपकी किताब में ये नोटेशन यूज़ हुई है तो ये भी यूज़ की जा सकती है। अब इसमें जो है टर्मिनल पॉइंट दिया गया है, इनिशियल पॉइंट हम मालूम करते हैं। तो हम सपोज करते हैं लेट a इक्वल्स टू x y z इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट and b equals to 5, 0, 1 and this is terminal point. अब इसमें जो है गिवन चुके हैं सिंस वेक्टर v इक्वल्स टू ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर के इक्वल अगर ये है तो ए बी की वैल्यू मालूम की जा सकती है। तो दिस इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें। ये वेक्टर है -3, 1 and 2। ओ बी ये वेक्टर है, तो या तो इनके साथ i j k लिख दिया जाए, या फिर यह है कि इसको इस नोटेशन में जो
गिवन वेक्टर में यूज़ हुई है उसके मुताबिक इसको इसमें कर दिया जाए तो ये वेक्टर बन गया, ओ बी वेक्टर बन गया। ये जो बी लिखा हुआ है ये पॉइंट लिखा हुआ है, छोटी ब्रैकेट में पॉइंट है और इस तरह की ब्रैकेट में जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है माइनस ओ ए, और वो फिर इक्वल है एक्स वाई एंड जेड के। तो अब इसको जो है इस साइड पे शिफ्ट कर दें एक्स वाई और जेड, तो दिस इज इक्वल्स टू 501 और ये इस तरफ आके जो है -3 1 एंड 2 बन जाएगा। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 -3 0 -1 और 1 -2, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 + 3 8, ये -1 के इक्वल और ये वैल्यू भी -1 के इक्वल आ गई। इसको याद रखें, 8i -1j और -k भी लिखा जा सकता है, i j k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये जो पॉइंट सवाल में दिया गया था उस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the vector a equals to 3i plus 4j minus 9k is parallel to b parallel to vector b which is equals to I plus mj और -3k। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आई जे के जो है, चूँकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो इसको ज़ाहिर करने के लिए ऊपर कैप भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे इसको अंडरलाइन करके भी शो किया जा सकता है। ये दोनों जो है वेक्टर के लिए होंगे। कैप हो तो ज़्यादा बेहतर है कि इससे जो है वाज़े हो जाता है कि ये सिर्फ यूनिट वेक्टर ही है और सिर्फ यूनिट वेक्टर को ही ज़ाहिर करने के लिए इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो है हम कहेंगे कि सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, so therefore vector A equals to lambda vector B। तो इसमें जो है इनकी वैल्यूज लिख दें, तो 3i plus 4j minus 9k, this is equals to lambda into I plus mj -3k। तो अब इसमें जो है दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा आई प्लस लैम्डा mj और -3 लैम्डा k। तो चूँकि ये वेक्टर जो है इक्वल है तो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। सिंस वेक्टर्स
are equal. Therefore, their corresponding components will also be equal. यानी कि 3 should be equals to lambda and 4 should be equals to lambda m and minus 9 equals to minus 3 lambda. तो इससे लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई. अब इसमें लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दें. इधर से भी जो है लैम्डा की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई -3, ये भी 3 के इक्वल आ गई. तो पुट लैम्डा इक्वल्स टू 3 इन 4 इक्वल्स टू लैम्डा m. इसमें जो है लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर दें, क्योंकि m की वैल्यू मालूम करनी है. तो ये 3m and m equals to 4/3. So therefore m equals to 4/3 is the required value for which the both given vectors are parallel. जिसके लिए ये दोनों वेक्टर्स जो दिए गए हैं वो पैरेलल हैं, तो इसलिए जो है m की वैल्यू 4/3 के इक्वल होगी. अब इसके बाद जो है इसी का सेकंड पार्ट जो है देखते हैं कि वो क्या है. सेकंड पार्ट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. Find the value of lambda for which the points P, Q, R are collinear. लैम्डा की वो वैल्यू मालूम करनी है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पे लाई करते हो या एक ही लाइन के अलोंग लाई करते हो. और गिवन क्या है? गिवन दैट वेक्टर्स दिए गए हैं i + 2j + 3 के. i + 2j + 3 के, और दूसरा है -2i + 3j + 5 के एंड लैम्डा i -k are the position vectors of points P, Q, R respectively. तो ये पॉइंट जो है इसमें दिए गए हैं. तो अब इसमें जो है लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी. इस सवाल में कुछ थोड़ी सी करेक्शन है. i + 2j + 3 के, और दूसरा है -2i + 2j और +6 के, और इसी तरह से एंड लैम्डा i माइनस ये लैम्डा k है आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R रिस्पेक्टिवली. तो अब हम इसको जो है हल करते हैं. तो पहले देखते हैं कि गिवन क्या है. गिवन दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो इसको OP लिखा जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू i + 2j + 3 के,
और इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, जिसको ओ क्यू लिखा जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू -2i प्लस 2j प्लस 6k। And position vector of point R will be equals to OR, and this is equals to lambda I minus lambda k। तो अब हम मालूम करते हैं इसमें PQ, QR और PRJ। Now we find पहले PQ, वेक्टर PQ which will be equals to OQ minus OP। बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके इसमें जो है मालूम करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू OQ की वैल्यू लिखें -2i प्लस 2j प्लस 6k, और माइनस के बाद है OPi प्लस 2j प्लस 3k। तो दिस इज इक्वल्स टू -2i प्लस 2j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो -2i -1 -3i, और ये 2 और ये 2j जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये बन जाएगा प्लस 3k। और इसी तरह से जो है QR, दिस विल बी इक्वल्स टू OR माइनस OQ। OR की जो वैल्यू गिवन है वो लैम्डा I माइनस लैम्डा K, और फिर माइनस के बाद OQ -2i प्लस 2j प्लस 6k। लैम्डा I माइनस लैम्डा K प्लस 2i, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -2j माइनस 6k। तो अब जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिखा जाए, ये भी i ये भी i, तो लैम्डा प्लस 2 इंटू i, फिर इसके बाद -2j, ये अकेली है वैल्यू, और इसमें से माइनस कॉमन आ जाए तो लैम्डा प्लस 6k। और इसी तरह से जो है PR या RP जो है मालूम कर लेते हैं, PR मालूम कर लेते हैं। तो ये इक्वल होगी OR माइनस OP। OR इक्वल है लैम्डा I माइनस लैम्डा K, और माइनस OP जो है ये इक्वल है I प्लस 2j प्लस 3k। तो अब इसके मुताबिक लैम्डा I माइनस लैम्डा K माइनस I माइनस 2j माइनस 3k। तो लैम्डा -1 इंटू I और
और इसी तरह से -2j, और इसमें से माइनस कॉमन आ जाए तो लैम्डा प्लस 3 के इक्वल आ जाएगी। तो अब इसमें से जो है देखना है कि कौन से दो को ऐड करके तीसरी वैल्यू हासिल अगर की जा सकती हो, तो फिर इससे जो है पता चलेगा कि ये कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो किस तरह से होंगे। कोई से दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें अभी हमने जो देखना है कि कौन से दो का सम जो है इक्वल होगा। ये i के साथ -3 है, इधर लैम्डा है, तो इसका तो अंदाज़ा इसको चले ऐड करके देख लें तो लैम्डा प्लस 2 -3 है, तो ये लैम्डा -1 आ जाएगा, और ये लैम्डा -1 ही है, और -2 है तो ये -2 ही है यहाँ पर। और इसी तरह से लैम्डा प्लस 6 है, इसको 3 में ऐड कर दें तो लैम्डा प्लस 9 बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ये इससे मुख्तलिफ है वैल्यू। अगर इनको भी ऐड किया जाए तो ये भी जो है लैम्डा प्लस 3 के इक्वल आएगा। चूँकि ये माइनस है तो लैम्डा प्लस 6 ये -3 बनेगा, जब माइनस कॉमन आएगा तो लैम्डा प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम जो है कह सकते हैं ये 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 जो, तो फिर इसमें हम हवाला देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we see that if P, Q are collinear, तो देन तो पहले दो का सम जो है देन पी क्यू प्लस क्यू आर विल बी इक्वल्स टू पी आर। तो अब इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दें, पी क्यू -3 -3i प्लस 3k प्लस क्यू आर जो है लैम्डा प्लस 2i -2j माइनस lambda plus 6k, and this is equals to lambda -1i minus 2j and minus lambda plus 3k। तो अब इन वेक्टर्स को इकट्ठा किया, इन कंपोनेंट्स को जो है इकट्ठा किया जाए तो इनके मुताबिक -3 प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू आई और -2j फिर प्लस 3 और माइनस लैम्डा -6 इंटू के, तो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा -1i -2j एंड माइनस लैम्डा प्लस 3k। तो चूँकि ये दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है तो लिखेंगे सिंस बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, तो देयरफॉर इनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि -3 प्लस लैम्डा प्लस 2 दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा -1 के, और -2 के ही इक्वल है, इसमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3 माइनस लैम्डा -6 दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटू लैम्डा प्लस 3j। तो इधर तो जो है ये लैम्डा -1 इक्वल्स टू लैम्डा -1 आएगी वैल्यू,
लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसको भी अगर कैलकुलेट करें तो ये माइनस लेमडा माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा माइनस 3 जो है। तो इसमें दोनों वैल्यू जो है लेमडा की कोई वैल्यू भी नहीं आई। तो देयरफॉर पी क्यू आर आर कोलिनियर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लेमडा। तो ये लेमडा की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है फिर इस लिहाज से कोलिनियर होंगे, चूँकि ये इधर से भी कोई भी नहीं लेमडा की वैल्यू आई, इससे भी नहीं आई, और -2 इक्वल्स टू -2 ही आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट पार्ट, इफ़ ए वेक्टर ए इक्वल्स टू i-2j प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू i-j माइनस के एंड सी इक्वल्स टू 2i प्लस के, find a unit vector in the direction of in the direction of 2a minus 3b और प्लस सी। तो इसमें जो है सबसे पहले हम वेक्टर मालूम करते हैं जिसकी डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो सपोज कर लेते हैं डी के इक्वल, लेट डी इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस सी के इक्वल। तो अब इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस की जाए। वेक्टर डी दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू i-2j प्लस के और -3 इंटू i-j माइनस के यूनिट वेक्टर्स एंड प्लस सी, और सी इक्वल है 2i प्लस के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2i माइनस 4j प्लस 2k माइनस 3i प्लस 3j प्लस 3k प्लस 2i प्लस k। अब जो वैल्यूज़ ऐड होती हैं उनको ऐड किया जाए। 2 माइनस 3 माइनस i और प्लस i, -4 माइनस j हो जाएगा और माइनस j, 2k प्लस 3 5k प्लस 1 प्लस 6k। तो ये वेक्टर जो हमें हासिल हो गया i-j प्लस 6k। तो अब इसकी डायरेक्शन में जो है हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। इसकी जो है अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पर मालूम कर ली जाए तो तब भी ठीक है, या बाद में मालूम कर लें। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और ये इक्वल होती है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल्स टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर
तो 1 + 1 + 36 √38 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर in the direction of D vector is, तो D यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर D डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर D, तो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। तो वेक्टर है I - j + 6k डिवाइडेड बाई √38, √38, और इसको जो है अलग अलग कर दिया जाए। तो 1/√38i - 1/√38j + 6/38k के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। तो ये यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। चूँकि एक वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो एक यूनिट वेक्टर मालूम होता है, और वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट है शो दैट the triangle with sides I - 3j (4i + 3j) + k and 2i - 4j + 4k is a right angle triangle. एंगल, तो इसमें जो है इस बात पे गौर करें कि ये गिवन है कि ये साइड्स ट्रायंगल की साइड्स हैं, और सिर्फ इसको राइट एंगल ट्रायंगल जो है प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जो है एंगल 90 का एक शो करके भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एंगल से मतलब अभी जो है इसमें नहीं पढ़ा गया। तो दूसरा फिर तरीका है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो है इसको जो है शो करना है। तो अब इसके मुताबिक जो है हम पहले इसको जो है नाम दे देते हैं ABC का। लेट वेक्टर A = I - 3j and vector B = 4i + 3j + k and vector C = 2i - 4j + 4k। तो अब इनकी जो है मैग्नीट्यूड्स मालूम करते हैं, और इसमें देखते हैं कि कौन सी जो है 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आता है। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, इसमें जो है a में 3 के इक्वल है, और z कंपोनेंट 0 है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 + 9 = √10।
और इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26। और फिर इसके बाद वेक्टर सी, इसकी मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16 and this is equals to square root 36 and equals to 6। तो अब अगर हम जो है इसमें स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर 10 होगा और इसका स्क्वायर 26 होगा, तो 10 और 26 जो है 36 बनते हैं और वो इसके स्क्वायर के इक्वल आएंगे। तो सिंस ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 26 इसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 10 प्लस 26 equals to 36 equals to square root 36 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 36 जो है ये वैल्यू है सी की, तो ये वेक्टर सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल है। तो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है ये प्रूव हो गया we see that A, B and C vectors form a right triangle. तो इसका मतलब ये तीनों ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है या राइट ट्राइंगल जो है बनाते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से जो है आपने प्रूव कर दिया कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल आ गया, और जो तीसरी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो स्क्वायर होते हैं ये वैल्यूज़ मालूम करने के बाद पता चलेगा कि कौन से दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के इक्वल आता है। पहले से जो है ये नहीं बताया जा सकता, इसलिए पहले जो है इनकी मैग्नीट्यूड मालूम की तो इससे अंदाज़ा हुआ कि कौन से दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के इक्वल आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। Find the value of lambda for which A magnitude of vector A equals to magnitude of vector 3B, where vector A equals to I minus 3j प्लस लैम्डा के एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के।
तो अब इनकी जो है सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3b, तो ए मैग्नीट्यूड यहाँ वेक्टर लिखेंगे i माइनस 3j प्लस लेमडा के, इसकी मैग्नीट्यूड, और 3 इंटू i प्लस 2j और माइनस के। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 को 3i प्लस 6j माइनस 3 के, और अब इनकी जो है मैग्नीट्यूड ली जाए तो मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और इसी तरह से 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 9 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 36 प्लस 9, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 18 प्लस 36 54। तो अब इसमें जो है स्क्वायर किया जाए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 54, and lambda square equals to 54 minus 10 equals to 44, and lambda equals to स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11 लिख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 जो है इस लिहाज से लेमडा की वैल्यू आएगी। तो लेमडा की इस वैल्यू के लिए जो है ये दोनों वेक्टर जो है इनकी मैग्नीट्यूड इस तरतीब से होगी, ए की मैग्नीट्यूड 3b के इक्वल होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और इसका फर्स्ट पार्ट है इफ़ वेक्टर ए equals to 2i minus 3j plus k and b equals to and vector b equals to I minus 3j plus 5k, then find a unit vector, find a vector of magnitude 5 in the direction of 2a minus 2b। तो a माइनस 2b वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल हो। तो वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो वेक्टर में जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर से दी गई होती है, ये मालूम होती है। तो इसका मतलब हमने जो है a माइनस 2b का जो है यूनिट वेक्टर मालूम करना है पहले।
तो इसमें जो है पहले हम इसका नाम दे देते हैं, एक नाम लेट सी इक्वल्स टू वेक्टर सी इक्वल्स टू ए माइनस 2b वेक्टर। तो वेक्टर सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस के, फिर -2 इंटू i माइनस 3j प्लस 5k। तो 2i माइनस 3j प्लस के, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, -2i प्लस 6j एंड माइनस 10k। तो लाइक टर्म्स को ऐड किया जाए, जो एग्जैक्ट टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और ये ऐड होके प्लस 3j और ये दोनों ऐड होके -12k। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये 0i और ये -9k। और अब इसकी जो है मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो दिस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 9 प्लस 81। तो ये स्क्वायर रूट 90 के इक्वल जो है इसकी वैल्यू आ गई, जिसको 9 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा जाए ताकि इसके रूट से बाहर वैल्यू निकाली जा सके। तो 3 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल आ गई वैल्यू। तो देयरफॉर सी यूनिट वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी जो है। तो अब इसमें जो है वेक्टर 0i सी वेक्टर है प्लस 3j माइनस 9k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। तो 0 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 10i प्लस 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट j एंड माइनस 9 ओवर 3 स्क्वायर रूट 10 k। और उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 0i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10j एंड माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 k के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें जो है नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर इस, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है 5 के इक्वल होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो वेक्टर सी जो इक्वल था a माइनस 2b के, इसके इक्वल होगी। तो अब इसको जो है 5 को c यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, लेकिन जब 5 से जो मल्टीप्लाई कर दिया तो अब उसके जो है वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 के और ये 0i ही रहेगा प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 10 j माइनस 15 ओवर स्क्वायर रूट 10 के। तो ये यूनिट वेक्टर इसमें आ गया, और ये वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो a माइनस 2b वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल है।